सोचिए, एक किताब जो 1400 साल पहले नाज़िल हुई, लेकिन इसमें आज की सबसे तरक्की याफ्ता साइंस की तमाम दरियाफ्तों का जिक्र मौजूद है। एक ऐसी किताब जो सिर्फ एक मजहबी दस्तावेज नहीं बल्कि इलाही इल्म का ख़जाना है। क्या आज की साइंस भी मान चुकी है कि कुरान महज एक मजहबी किताब नहीं बल्कि इल्म का एक मुआज़ा है? आखिर कुरान को क्यों इल्म यानी नॉलेज का असल ज़रिया कहा गया है? क्या अर्रहमान अल्लमल कुरान सिर्फ एक आयत है या एक साइंसी हकीकत? आज हम इस वीडियो में कुरान और साइंस के दरमियान छुपे हुए वो राज खोलने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हों। प्यारे दोस्तों, हर किस्म का इल्म इंसान तक किसी न किसी ज़रिए से आता है, लेकिन अगर हम असल इल्म की बात करें तो सबसे पहला और सबसे बड़ा ज़रिया अल्लाह ताला है। सूरत अर्रहमान की पहली आयत क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है, अर्रहमान अल्लमल कुरान, यानी जो भी इल्म है, जो भी साइंस है और जो भी हक़ाइक़ है, सबका असल अल्लाह का दिया हुआ है। इंसान जब कोई भी नई दरियाफ्त करता है तो असल में अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम को समझ रहा होता है। अगर कुरान सिर्फ मजहबी किताब होती तो इसका पहला लफ्ज़ नमाज पढ़ो या रोज़ा रखो होता, लेकिन नहीं। जब पहली वही आई तो क्या अल्फाज आए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने सब कुछ बनाया। ये कुरान का सबसे पहला पैगाम है। इल्म, साइंस की जितनी भी डिस्कवरीज हैं वो सभी इसी लफ्ज़ से शुरू होती हैं, इक़रा, पढ़ो। जब इंसान पढ़ता है तो इल्म बढ़ता है, और जब इल्म बढ़ता है तो नए आइडियाज़ आते हैं, और जब नए आइडियाज़ आते हैं तो नई चीज़ें बनती हैं। सोचिए, क्या आज की साइंस भी यही नहीं कह रही? प्यारे दोस्तों, अगर हम देखें तो कुरान की हर आयत किसी न किसी साइंसी असूल को वाज़िया करती है, लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि जो दरियाफ्तें आज की साइंस कर रही है वो सब 1400 साल पहले बता चुका था। आज साइंस कहती है कि कायनात एक बहुत बड़े धमाके बिग बैंग के नतीजे में वजूद में आई, लेकिन ये बात कुरान ने 1400 साल पहले बता दी थी। सूरत अंबिया की आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या कफ़ार ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन एक साथ जुड़े हुए थे, फिर हमने इन्हें अलग कर दिया। ये वही नज़रिया है जो आज के जदीद साइंस बिग बैंग थ्योरी के नाम से बयान कर रही है। और इसी तरह जब एक माँ के पेट में बच्चा बनता है तो सबसे पहले एक नुत्फ़ा होता है, फिर वो खून के लोथड़े में तब्दील होता है और इसके बाद हड्डियों और गोश्त की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जदीद साइंस ने इस बात को दरियाफ्त किया, लेकिन ये देखिए कुरान ने क्या कहा। सूरतुल मोमिनून की आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला फरमाता है, फिर हमने नुत्फ़े को खून का लोथड़ा बनाया, फिर खून के लोथड़े को गोश्त का टुकड़ा बनाया, फिर इस गोश्त के टुकड़े को हड्डियाँ बनाया और फिर इन हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया। मेरे दोस्तों, डॉक्टर कैथन मोर जो दुनिया के मशहूर एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने कहा जो बात कुरान बता रहा है वो जदीद साइंस की दरियाफ्तों के बिल्कुल मुताबिक है, हालांकि ये सच्चाई 20वीं सदी में आई। प्यारे दोस्तों, साइंस और कुरान हर मैदान में हैरान कुन मुमासलत रखते हैं। इसी तरह फिज़िक्स में और वजअलना मिनल माअ कुल्लि शैइन वही, और हमने हर जानदार चीज़ को पानी से बनाया। साइंस ने अब साबित किया है कि इंसानी जिस्म 70% पानी पर मुश्तमिल होता है। वल जिबालु औताद, और हमने पहाड़ों को मेखों की तरह गाड़ दिया। साइंस कहती है कि पहाड़ ज़मीनी प्लेटों को मतवाज़न को बरकरार रखते हैं। और इसी तरह कुरान में है कि अल्लाह वही है जो हवाएं चलाता है और वही बादलों को उठाती हैं। साइंस साबित करती है कि हवाएं ही बादलों की तख्लीक और बारिश के बरसाने में मदद देती है। लेकिन सवाल ये है, अगर हर इल्म का नॉलेज कुरान में है तो क्या हमने वाकई ही कुरान को समझना शुरू किया है? अगर ये इल्म इतना ही ताकतवर है तो आज का मुसलमान दुनिया में सबसे पीछे क्यों है?